हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नीट के क्वेश्चन चल रहे थे रे ऑप्टिक्स वाले, उनको आगे बढ़ाते क्वेश्चन 66 पे पहुंच चुके हैं हम। जरा देखते हैं सवाल में क्या कहा है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10 फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया है 10 एंड हैज फोकल लेंथ 44 है एंड लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। और इसकी जो टेलीस्कोप की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो दे रखी है बच्चों 44 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बतानी है। चलो पहले याद करो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ओ बटे में एफ ई। ये एम का फॉर्मूला है किसके लिए? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। तो इसकी वैल्यू हो गई 10 के बराबर, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है टेलीस्कोप की लेंथ। टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। उसकी वैल्यू दे रखी है 44 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इससे कि वैल्यू कितनी आएगी। तो एफ और एफ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दो इक्वेशन से। ये दो इक्वेशन बन गई। चलो जरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। एफ ओ की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 एफ ई। इस एफ ओ की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे। 10 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 44। 11 एफ ई बराबर 44। तो एफ ई की वैल्यू आ गई 44 बटे में 11। इससे इसको काटा तो 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई आई पीस की। लेकिन पूछी किसकी थी? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगी एफ ओ प्लस 4 बराबर 44। तो एफ ओ की वैल्यू 44 माइनस 4, तो एफ ओ की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज, नहीं नहीं सॉरी 40 नहीं, ये 44 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। आसान सवाल था, बस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए मैन इज 6 फीट टॉल। इन ऑर्डर टू सी एंटायर इमेज ही रिक्वायर्स ए प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ। यार ये सवाल हम कर चुके हैं पहले। मान लीजिए कोई आदमी है, वो 6 फीट का है, ठीक है। सामने मिरर कितनी लेंथ का होना चाहिए कम से कम कि उसको अपनी इमेज मिरर में साफ, मतलब पूरी दिखाई दे, कंप्लीट दिखाई दे। तो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए उसके लिए मैंने आपको शायद प्रूफ भी कराया था। ये देखना पिछली वीडियोस में, शायद ये सवाल है, मैं कर चुका हूं। तो उसके लिए मिरर की हाइट जो चाहिए हमें कम से कम 3 फीट चाहिए। तो मिनिमम लेंथ जो होती है वो 3 फीट होती है, और इसको मैंने प्रूफ करा रखा। ये सवाल शायद हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसे यहां करने की जरूरत नहीं, आप पीछे देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे डायरेक्ट भी याद रखा करो यार इसको, कि हमें अपनी अगर पूरी इमेज सामने मिरर में देखनी है तो मिरर कितनी हाइट का चाहिए? तो कम से कम आधी हाइट का चाहिए हमारे से। अगर हम 6 फीट के हैं तो 3 फीट का चाहिए कम से कम। उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं चलेगा उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां दिया है इफ 2 मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। 2 मिरर्स हैं, उनको हमने 60 डिग्री पर रखा। ये रखा जी 60 डिग्री पर, ठीक है। ये 2 मिरर हो गए, ओके। फिर कहीं बिल्कुल इनके मिडिल में, एकदम बीचों बीच, ये बीचों बीच नहीं खींची, थोड़ी सी बीचों बीच खींचने की कोशिश करता हूँ। ये मिडिल में कहीं पे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा। तो उसकी कितनी इमेज बनेगी? ठीक है, कोई बॉडी रखी, उसकी कितनी इमेज बनेगी? ठीक है,
तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका बहुत आसान सा फंडा था, फंडा याद दिलाता हूं क्या था। फंडा था आपका कि एक काम करो, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, वो होती है 360 बटे थीटा। 360 बटे में जो थीटा है ये है इन दोनों मिरर के बीच का एंगल 60। इससे काटेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, x से आइडिया लगेगा। अब x की वैल्यू 6 आई है, 6 आई है, तो इसमें क्या करना है, ये इवन है। जब x की वैल्यू इवन आती है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडिल में रखा है, बीचों बीच, तो जब ऑब्जेक्ट मिडिल में रखा होता है और x की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, ये आपने पूरा फंडा पढ़ा होगा। देखो इवन के लिए अलग होता है, ओड के लिए अलग होता है। तो नंबर ऑफ इमेज होती है x-1, एक कम, तो x हो गया 6 माइनस 1, मतलब 5 इमेज इसकी बनेगी। ठीक है, तो आंसर आ गया 5 इमेज हो जाएंगे। ये पूरा फंडा पढ़ा होगा आपने बच्चों कि x की वैल्यू अगर इवन आई तो क्या करेंगे, ओड आई तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मिडिल में रखा है तो क्या करेंगे, और पॉइंट में आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, ये पूरा फंडा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी कर पाएंगे इस सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बाई प्रिज्म। देखो भाई, प्रिज्म में से जब लाइट रे को हम पास कराते हैं तो वो इस तरह से बेंड हो जाती है, इस तरह से। लाइट के इस बेंडिंग को हम बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। कि देखो लाइट यहां से जब जा रही है तो अगर प्रिज्म ना होता तो सीधी जाती ऐसे, ठीक है, लेकिन फाइनली यहाँ पे निकली तो इस तरीके से निकल गई, तो ये इतना एंगल घूम गई, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसका सीधे फॉर्मूला होता है म्यू बराबर मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है, वही लगता है यहाँ पे, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2। अगर एंगल छोटे हैं, इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल छोटे हैं तो क्या होने वाला है भाई, एंगल जब छोटे होते हैं तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से म्यू बराबर आ गया, साइन हटा दो ये पूरा थीटा का काम करेगा, तो बस इसे ही लिख दो a प्लस डेल्टा बटे 2 बटे में a बटे 2, नीचे से भी साइन हटा दो, सिर्फ इसे लिख दो, 2 से 2 कट गया, म्यू बराबर आ गया a प्लस डेल्टा बटे a, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, म्यू a बराबर a प्लस डेल्टा। यहां से अगर आप डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगी म्यू a माइनस a, इसे इधर लेके चलेगा, a कॉमन ले लो तो म्यू माइनस 1 इंटू में a, डेट इज डेल्टा। ये आपका आंसर आ गया, डेल्टा बराबर म्यू माइनस a इंटू में a, तो ऑप्शन बैठ गया ए। आसान था ये तो सवाल, खैर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू ए विंडो ऑफ थिकनेस 4 mm। मान लो एक विंडो है, इसकी जो थिकनेस है यहां से यहां तक 4 mm है। ठीक है, ये पूरी जो थिकनेस है ये 4 mm दी हुई है आपको बच्चों, यहां से यहां तक की ये 4 mm है। अब आपसे कहा है कि इसमें से जब लाइट रे निकलेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से ए से लेके और ये पॉइंट मान लो बी, ए से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस है 4 mm और स्पीड हो गई, देखो जब ये विंडो के अंदर से निकलेगी तो अंदर की स्पीड हो जाएगी c बटे म्यू। बाहर की स्पीड होती है c एयर में, लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर चलती है तो वहां होती है c बटे म्यू, तो c बटे में म्यू। 4 mm को बदल लो मीटर में तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लो, बटे में
म्यू ऊपर पहुंच गया और बटे में सी, सबकी वैल्यू रख दो 4 इंटू 10⁻³ म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2 और बटे में सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। 3 से 3 कट गया, इससे काट दो इसको 2 और ये बन गई 2 इंटू 10⁸ ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 11 सेकेंड। आंसर चेक करो 2 इंटू 10⁻11 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत आसान थे आज के, इसलिए ज्यादा टाइम ही नहीं लगा हमको वीडियो में। ठीक है, बस इसकी एक वीडियो मुश्किल से और बनाऊंगा मैं, उसमें सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बस लास्ट कल कर लेंगे इसको बच्चों। आज की तो वीडियो यहीं खत्म हो गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो फटाफट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन की गारंटी है प्रैक्टिस। चलो कल मिलते हैं बच्चों, ओके।